3 दिन हो गए और अभी तक हमारे जो युवा पकड़े गए थे वो बाहर नहीं आए। कल हमने बात भी की थी, बड़ी बड़ी धाराएं 307 जैसी सुनने में आ रहा है कि 307 तो हटा दिए, लेकिन कई यहाँ पर अभी हमारे साथ परिजन है। दरअसल हम अभी आए थे सुद्धोवाला जेल। हम कोशिश कर रहे थे कि बॉबी पवार या उनके साथियों से मिला जाए, लेकिन आज शनिवार को मिला ही नहीं होती। लेकिन क्या वो बाहर आ पाएंगे आज, वो एक बड़ा प्रश्न है। उनमें से जो गिरफ्तार हैं 11-13 बच्चे, उनमें से 1-2 के पेपर भी हैं कल, और पेपर के सेंटर भी दूर दूर हैं। तो अगर वो आज छूटते भी हैं या देर शाम अगर वो छूटे तो वो कैसे पेपर तक जा पहुंचेंगे। एक है यहाँ पर भाई साहब, प्रणाम जी, क्या नाम है आपको? मेरा नाम सुपदर। आपके क्या बेटे का नाम क्या है? अनिल। अनिल, हाँ। तो अनिल भी धरने में था जिसको उठाया? हाँ। आपको कब सूचना मिली इस बारे में? ये कल शाम को। कल शाम को मिली? हाँ, कल शाम को। पूरे दिन कल परसों बात नहीं हुई? नहीं, बात नहीं हुई। किसका फोन आया था? ये थाने से आया था, यहाँ क्या कह रहे सामने ये प्रेमनगर से? ना प्रेमनगर। हाँ। दूसरा। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने सूचना दी। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों को एक तस्वीर में दिखाना चाहता हूं। मैं हर दिन बोलता हूं कि वो पेरेंट्स हैं ऐसे जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं देहरादून में, इनके पास नहीं है 10-15 लाख 20 लाख रुपए अपने बच्चों की नौकरी लगाने के लिए। आप इनका हुलिया देखिएगा, और यकीनन जब भी बाजार में इनको कोई देखता हो तो इन्हीं कपड़ों में देखता होगा। भाई साहब, आप काम क्या करते हो? हम घर का काम करते हैं सब। घर का काम करते हैं क्या? हाँ, सीधा सीधे खेती का काम कर रहे हैं। खेती भी छोटी मोटी खेती है हमारी, कोई ज्यादा खेती नहीं। और बच्चे को कितना देते हैं आप महीने का? अरे महीने का बहुत मुश्किल से 3-4 हज़ार भी नहीं दे सकते हम। ये कान खोल के सुन लीजिए आप लोग। ये भी बड़े 3-4 हजार रुपए लेकर आते हैं महीने में बमुश्किल, वो अपने बच्चे को देते हैं, एक सपना लेकर कि बच्चा कुछ करेगा, कुछ अच्छा करेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन ये जो लीकेज है धामी सरकार में, ये बंद नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री धामी कहते हैं हमने एक कठोर कानून बना दिया है। अरे कानून किस बात का बनाया है? जो बच्चे वहां पर बैठे हुए थे उनको तो आपने अंदर डाल दिया है। कानून क्या, निर्भया कांड के बाद एक बड़ा कानून नहीं बना था कि रेप होगा या मर्डर होगा तो उस पर क्या क्या सुनवाई, क्या क्या चीजें होंगी? फिर भी अंकिता की हत्या हुई और आज तक उसमें क्या हो रहा है वो पता नहीं। तो एक कानून बनाने बंद करिए, पहले उस लीकेज को बंद करना बहुत आवश्यक है। एक और भाई है यहाँ पर, आपके भाई भी हैं अंदर? जी, मेरा भाई भी है। क्या नाम है उनका? मुकेश। तो आप कैसे चलता है मुकेश का खर्चा वर्चा यहाँ? मुकेश का खर्चा हम जो गांव में हमारे बकरी है, मतलब कृषि पालन है, और फादर है हमारे, 6 भाई हैं हम। किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हम उसे पता नहीं कैसे करके उसको खर्चा दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको। कम से कम यहाँ 10 साल हो गए, मैरिड में कभी 2 नंबर से, कभी आधे नंबर से, लेकिन ये रिश्वतखोर वाले आगे बढ़ जाते हैं। ये कारण वही है, जो 1 नंबर 2 नंबर से युवा रुक रहा है, उसका कारण वही है क्योंकि वहां पे घूसखोर पहले पहुंच जाते हैं और रह जाते हैं ऐसे युवा। और आज उनकी किस्मत देखिए कहां पहुंच गए। आज उनके मम्मी पापा भी परेशान हो रहे हैं कि अपने बच्चे को यहाँ, परसों से उनसे कोई बात नहीं हुई है, कोई फोन पे कोई बात नहीं हुई। इत्तला कब आएगी? मेरे को कल उन्होंने क्या बोलते हैं, तो कोतवाली कालसी थाना है, उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि आपका भाई अरेस्ट हो रखा है। मैंने पूछा, मैंने बोला, मैंने कहा किस जुर्म में अरेस्ट हो रखा है? कि वो आप जाके चौकी में जाके पता कीजिए, आपके भाई ने, आपको पता नहीं है। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो गाँव में रहता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे से उधर पत्थरबाजी हुई और लाठीचार्ज हुए, उसके चक्कर में उनको केस कर दिया। मैंने कहा जो बंदा एक मच्छर नहीं मार सकता वो पत्थर कैसे मार देगा? और उसको भी उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। मेरे मम्मी पापा परसों से कोई खाना भी नहीं खा रखा उन्होंने, वो परेशान है कि हम पता नहीं कैसे कैसे करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए देहरादून भेजा है, और देहरादून जाके वो पुलिस वाले उठा के या गवर्नमेंट उठा के उनको अंदर कर देती है। तो हम तो उन्हें छुड़ाने के लायक भी नहीं है। सही बात है। और अगर बेल की बात होगी भाई 5-10 हजार, ये कहाँ से लाएंगे यार? मुझे तो बड़ा दुख होता है। यकीनन आज उत्तराखंड की जो हालत हो रखी है वो बहुत अच्छी नहीं है। हमारे पास ऐसे ही लोग हैं और पूरा पहाड़ ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है जिनकी जेब की आमदनी इतनी कम पड़ जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि बच्चों को कहां तक रोकें, कहां तक पढ़ाएं और क्या कुछ कर जाएं। उसके ऊपर भी बड़ी हिम्मत से साहब वो 2-4 हजार रुपए बचाते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों का भविष्य ऐसा जिला कारागार देहरादून में इनको बंद कर दिया जाता है। कल इस सारे प्रकरण के बाद धामी जी ने रात को बड़े सारे चैनलों को बुलाया इंटरव्यू के लिए, छवि जो साफ करनी थी। महोदय, इनकी छवि कैसे साफ कीजिएगा?
इनकी छवि क्या? जी बेट भाई। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों के कल एग्जाम है, अगर किसी का पौड़ी में पड़ा हुआ है तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि वहाँ उन्हें रातों रात छोड़ देगी? बिल्कुल। उनके एग्जाम का कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा? अब जिस बच्चे ने कई बार उस जो अभी जो पटवारी की जो एग्जाम होना है उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रखी है वो तो जेल में बंद है, वो एग्जाम कब देगा? बिल्कुल सही बात है। और वो 3 दिन से जेल में ही है, उसके पहले 2 दिन वो धरने पर था, वहां उसने डंडे खाए, और उसके बाद अब वो जेल में है। वो कहां से पेपर देगा वो? और सबसे बड़ी बात है जो बॉबी भी पहले बोल रहा था कि अगर 310 प्रश्न हुए हैं बाहर लीक, जिसमें से 100 तो आपने कैंसिल कर दिया, अभी भी तो वो 210 प्रश्न वैसे ही बाहर लीक हैं, जिनमें से शायद कल का पेपर बन जाए। तो क्यों नहीं ये लीकेज बंद हो रही है? और ऐसे पिता के लिए दुख है हमें, और उन तमाम लोगों के लिए जो सपने देखते हैं, या तो आप सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि जब तक ये वाकई इस पर लगाम नहीं लगती, सपने देखना भी व्यर्थ है। क्यों जी? जी ये वो अब हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है। एक युवा भी है यहाँ पर, ये आपके भाई बेटे, क्या नाम है आपका? सूरज। कहाँ से आए हो आप? मैं यहीं से आया हूँ, मामा के साथ आया हूँ। हाँ। कैसा लग रहा है आज आपके बड़े भाई अंदर जा रहे हैं पेपर के लिए? बहुत दयनीय स्थिति है। आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? हम भी पढ़ाई कर रहे हैं क्या काई की? कॉलेज में। कॉलेज कर लो, डिग्रियां ले लो, स्कूल, भाई साहब सही बोल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो। ये तमाम चीजें आखिर कब तक और कब छूटेंगे बॉबी और उनके साथी? ये एक बड़ा प्रश्न लेकर हम जिला कारागार पहुंचे थे। आप सब लोग भी जुड़े रहिएगा, क्या कुछ होता है गतिविधियों पर शाम तक आपको अपडेट जरूर देंगे। नमस्कार।